रिटर्न ऑफ कहानी पेश करते हैं शिवानी राठौर द्वारा लिखी एक नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहन। राधा प्लीज़ ये शादी मत तोड़ो प्लीज़। मोहन ये बात चीख चीख कर बोल रहा था, लेकिन राधा पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था और वो बगैर कुछ बोले और सुने ही मैरिज होम से बाहर चली जाती है। मोहन को ये सब देखकर तो जैसे धक्का ही लग गया था। वो वहीं गिर जाता है। उसके पिता रामलाल जी उसे समझाते हुए बोलते हैं कि बेटा वो जा चुकी है, वह वापस नहीं आएगी, तो अब हमें भी चलना चाहिए। लेकिन मोहन को तो जैसे किसी की बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। पता नहीं क्यों उसे उम्मीद थी कि राधा वापस आएगी। मीरा, राधा की छोटी बहन, उससे मोहन की ये हालत नहीं देखी जा रही थी, इसलिए वो उसे समझाने के लिए जैसे ही उसके पास जाती है, मोहन जल्दी से उसके पास जाकर उसे गले लगा लेता है और कहता है, मुझे पता था राधा तुम वापस आओगी। यह देखकर राधा के पिता कल्याण सिंह जी मोहन के पिता को एक कमरे में ले जाते हैं और उनके साथ ही उनकी पत्नी जागृति जी, मोहन की माँ रागिनी जी भी उस कमरे में चली जाती हैं। वहाँ कल्याण सिंह जी रामलाल जी से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, जी मैं अपनी बेटी की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी रामलाल जी चीखते हुए बोलते हैं कि इसमें आपकी बेटी से ज़्यादा आपकी गलती है। अगर आप उसे शादी से पहले ही सब कुछ बता देते तो शायद हमें ये दिन न देखना पड़ता। हमने आपसे कुछ भी नहीं छिपाया था, लेकिन आज आपकी वजह से हमारी कितनी बेइज्जती हो गई। लेकिन अब अगर बगैर बहू के घर वापस जाएंगे तो पूरे समाज में हमारी कितनी बेइज्जती होगी। तभी कल्याण सिंह जी बोलते हैं कि मैं इसलिए तो आपको यहाँ लेकर आया हूँ, आप बुरा ना मानो तो मैं अपनी छोटी बेटी की शादी आपके। तभी रामलाल जी कल्याण जी के ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं, बस कीजिए आप, पहले ही आपकी उस शहजादी ने हमारी बेइज्जती करवाने में कमी नहीं छोड़ी है, जो अब छोटी को ले जाएं अपने घर अपनी ज़िंदगी खराब करने के लिए। तभी रागिनी जी को कुछ सूझता है। वो कहती हैं कि भाई साहब क्या आप बाहर जा सकते हैं, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। वो लोग बाहर चले जाते हैं। आपको कुछ समझ आता है कि नहीं? खाली बारात लेकर घर जाएंगे तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। अगर इसे लेकर जाएंगे तो कम से कम कुछ इज्जत तो बचेगी। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना? तुम्हें पता है ना कि वो जो भाग गई है वो इसकी ही बड़ी बहन है। बड़े वादे करती थी हमारे बेटे से, मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी रहूँगी, और अभी ही भाग गई। अरे आप उसे छोड़ो, आप मेरी बात समझिए। सिर्फ वो लड़की सीधी है, जैसा हम उसे कहेंगे वो वैसा ही करेगी। मैंने उसे देखा है, कहीं ना कहीं वो भी मोहन से प्यार करती है, क्योंकि जब मोहन ने उसे गले लगाया था तब उसने भी बगैर किसी विरोध के उसे गले लगा लिया था, जबकि सब लोग वहीं खड़े थे। आप मेरी बात मानो, ये शादी करवा दो। चलो माना कि वो लड़की प्यार करती है, पर मोहन तो नहीं करता है ना, वो तो कभी हाँ नहीं कहेगा इस शादी के लिए। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, वो हाँ भी कहेगा और शादी भी करेगा। सिर्फ आप हाँ कीजिए। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। रागिनी जी कल्याण जी और जागृति जी को अंदर बुला लेती हैं। ये मान गए हैं इस शादी के लिए। 1 घंटा बचा है बस शादी के मुहूर्त में। आप जल्दी से मीरा को तैयार कर दीजिए, मैं मोहन को भी मना कर लाती हूँ। भाई साहब आप बस मीरा को तैयार करके ले आइए ताकि हम ये शादी करवा पाएँ। ये बात कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और रामलाल जी भी उनके पीछे निकल जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि रागिनी के दिमाग में क्या चल रहा था। इतने में मीरा के मम्मी पापा भी निकल जाते हैं मीरा से बात करने के लिए। ये तुम क्या कर रही हो? जानती हो ना हमने कितनी मुश्किल से उस लड़की से पीछा छुड़ाया है, और अब तुम उसी की छोटी बहन को हमारे घर लेकर आ रही हो। आप चुप हो जाइए, ये जगह सही नहीं है ये सब बात करने के लिए। मैं आपको घर पर सब बता दूंगी, लेकिन इस समय सिर्फ मोहन को मनाने में मेरी मदद कीजिए। चलिए मैं उस कमरे में हूँ, मोहन को भी वहीं ले आइए थोड़ी देर में। मीरा देख बेटा, अगर तू चाहती है कि मैं ज़िंदा रहूँ तो तू इस शादी के लिए हाँ कर दे, नहीं तो जैसे वो लड़की यहाँ से चली गई है वैसे मैं भी चला जाऊँगा इस दुनिया से। प्लीज़ पापा ऐसा मत बोलिए, आपके बगैर मैं भी नहीं जी सकती, लेकिन मोहन जी दी से प्यार करते हैं तो मैं यह शादी कैसे कर लूँ? देख बेटा, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। हम तो यह जानते हैं कि जिससे शादी हो जाती है वही तुम्हारा प्यार हो जाता है, क्योंकि पहले के समय में भी तो
अरेंज मैरिज होती थी ना, और उसमें तो लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, फिर भी वो शादी होती थी। और तो और तेरी मम्मी और मैंने भी एक दूसरे को नहीं देखा था। तो क्या हमारी शादी नहीं हुई और हमने ये शादी नहीं निभाई क्या? और बेटा, तू बस ज़्यादा मत सोच, बस मेरे लिए ये शादी कर ले। ठीक है पापा, मैं तैयार हूँ इस शादी के लिए, पर बस आप थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है बेटा, बस आधा घंटा, क्योंकि फिर शादी के लिए भी देर हो रही है। वो भी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। मीरा कमरे को अंदर से लॉक कर लेती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरा मोहन, मेरा प्यार, मेरा होने वाला है, और मैंने इतनी आसानी से अपनी स्वीट दीदी को अपनी अपने प्यार और अपने माँ बाप सबकी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दिया। अब सबका प्यार सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस कहानी का आगे का पार्ट सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।